जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। कहते हैं महाभारत के समय नदियों और जंगलों के किनारे रहने वाली माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और रक्षा के लिए यह व्रत करती थीं। इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रमुख कथा है राजा जिमूतवाहन और नागकन्या की। राजा जिमूतवाहन अत्यंत परोपकारी और धर्मात्मा थे। उन्होंने एक बार देखा कि नागवंश का एक पुत्र बलि चढ़ाने के लिए गरुड़ को दिया जा रहा है। राजा ने सोचा नागकुल का बालक मरे, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊं। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब गरुड़ ने देखा कि एक राजा दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे रहा है तो वह भावुक हो गया और बोला, हे राजन, आज से मैं किसी नाग को नहीं खाऊंगा और तुम्हारा यह त्याग सदा अमर रहेगा। यही कारण है कि इस व्रत को जीवित पुत्रिका कहा गया, यानी ऐसा व्रत जो पुत्र संतान के जीवन की रक्षा करता है। जितिया व्रत की चील और सियारिन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थीं। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थीं। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थीं। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर गया। फिर चील ने सारा वाकया सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई, यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जितिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़कर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन के रोने की आवाज न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जिमूतवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया। जितिया व्रत का महत्व केवल पुत्र की लंबी आयु के लिए नहीं है, बल्कि यह संतान की सुख समृद्धि, परिवार की रक्षा और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत माताएं उपवास रखकर करती हैं। 3 दिन तक चलने वाला यह व्रत मां के त्याग, तप और श्रद्धा का प्रमाण है। कहते हैं कि जो माता पूरे नियम और विश्वास से यह व्रत करती है, उसकी संतान हर विपत्ति से सुरक्षित रहती है। जितिया व्रत करने वाली महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। व्रत के दौरान न तो भोजन करना है, न ही पानी पीना है। व्रती को पूरे दिन पवित्रता बनाए रखनी होती है। किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। नहाई खाई में सात्विक और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए।
व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पारण का समय विधिपूर्वक होना चाहिए, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। जितिया व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज की एकता और संस्कृति का प्रतीक है। गांव और शहरों की स्त्रियां सामूहिक रूप से नदी के किनारे जाती हैं, गीत गाती हैं और कथा सुनती हैं। मिथिला और बिहार में इस व्रत से जुड़े विशेष गीत गाए जाते हैं। जितिया माई के पूजा करब हमनी। इन गीतों में मां का प्रेम, संतान की रक्षा और जिमूतवाहन के त्याग का वर्णन होता है। यह व्रत स्त्रियों को न केवल आस्था में जोड़ता है, बल्कि एक सामाजिक बंधन भी बनाता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह व्रत शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक है। 3 दिन का उपवास शरीर की पाचन प्रणाली को आराम देता है और मन को अनुशासित करता है। परंतु इसका सबसे बड़ा महत्व मानसिक और भावनात्मक है। जब मां बिना जलन के केवल संतान की मंगल कामना में लीन होती है, तो उसका मनोबल और श्रद्धा बढ़ता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत एक मां के अटूट प्रेम और त्याग का पर्व है। यह हमें यह सिखाता है कि संतान के लिए मां हर कठिनाई सह सकती है। आज के आधुनिक युग में भी यह व्रत उतनी ही आस्था से किया जाता है, जितना सदियों पहले किया जाता था। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जीवित रखें और मां के इस त्याग को प्रणाम करें। मां की ममता अमर है और जितिया व्रत उसी ममता का सबसे सुंदर रूप है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।